हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनकानुनी कीड़ा। और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो सिविल जज को लेकर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए और देखते हैं सारे क्वेश्चन। इसमें टोटल हम डील करने वाले हैं 100 क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन पेपर जो हमारा जो सेट ए हम डील कर रहे हैं यहाँ पर। और ये टोटल जो रहता है कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पर 2 घंटे आप सभी को मिलता है। जैसे कि यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 200 का रहता है, ठीक है। और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रत्येक सभी जो क्वेश्चन का अंक होता है वो पर्सन जो, अगर आप सही उत्तर दे रहे हैं तो 2 अंक मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास यहाँ है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है। तो जो हिंदी वाले कैंडिडेट्स या इंग्लिश वाले वो दोनों इसको देख सकते हैं इस वीडियो को कंप्लीट। और हाँ, वीडियो को कंप्लीट जरूर देख ले ताकि जो लेवल का है क्वेश्चन का क्या लेवल है वो आपको पता चल सके। तो यहाँ पर पहला नंबर में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो उसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए होगा, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जो एक एसेंशियल पार्ट्स जो बनाता है वो एक जुडिशियल रिव्यू ही बनाता है, ठीक है। तो पहला नंबर ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू क्लाउज 1 ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ। तो किसका इंटरेस्ट रहता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन में ए है पब्लिक ऑर्डर, बी में मोरालिटी है, थर्ड में हेल्थ है एंड डी में ऑल ऑफ द एबव है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो सेकेंड क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं थर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू एक्सटेंड द फंक्शंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वन पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। तो कौन सा अमेंडमेंट ये प्रोवाइड करवाता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेवन्थ अमेंडमेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पावर टू कॉन्स्टिट्यूट न्यू स्टेट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स बाउंड्रीज वेस्ट इन। तो ये किसके पास पावर रहता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्लियामेंट के पास ये पावर रहता है कि वो कोई भी स्टेट्स का फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है या फिर उनकी जो बाउंड्रीज है वो डिसाइड कर सकती है, ठीक है। तो फिफ्थ का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, द वर्ड्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट। तो किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है यहाँ पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को डाला गया था। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 अमेंडमेंट के द्वारा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एज पर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था और वो 42 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सेवन्थ नंबर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, सेवन्थ है, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी इज अ क्या है वो आपको बताना है। फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, सोशल राइट है या फिर डीपीएसपी है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लीगल राइट। जैसे कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट से इसे हटाकर लीगल राइट कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सेकेंड है राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, थर्ड है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड डी है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। तो इनमें से कौन सा डीपीएसपी के अंतर्गत मेंशन नहीं किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो आपको बताना है। और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, अदरवाइज मैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो ये आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो 340 जो आर्टिकल है वो किससे डील करता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ये बहुत ईजी है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के थ्रू 340 जो है डील करता है आर्टिकल। नेक्स्ट है 10, क्वेश्चन नंबर है, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज चेयर बाय। तो जो ज्वाइंट सीटिंग होता है दोनों लोअर एंड अपर हाउसेस का पार्लियामेंट में, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा वहाँ पर दोनों हाउसेस को चेयर किया जाता है, ठीक है, अध्यक्षता की जाती है। तो यहाँ पर स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट 11th नंबर में, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज इज गिवन इन। तो कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है जिससे प्रोसीजर पता चलता है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस का, ठीक है। तो ये कौन सा सेक्स आर्टिकल में दिया हुआ है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अंतर्गत दिया हुआ है, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत में प्रोसीजर बताया है रिमूवल ऑफ कैसे रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। तो हमारा 352 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किससे डील करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। 352 हो गया, 56 हो गया, 370 हो गया, तो ये सारे जो है इमरजेंसी से रिलेटेड डील करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ इमरजेंसी इसमें दिया हुआ है आर्टिकल में, तो ये पता ही होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर 12th का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज डिफेंडेंट इज। तो जो सूट होता है अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर डिफेंडेंट जो होते हैं अथॉरिटी को किस नाम से प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी यहाँ पर, ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा 13 का डी। 14 है, अंडर सेक्शन 100 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेकेंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिग्री पास्ड इन अपील बाय एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट टू द हाई कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व्स। तो ये कौन सा इन्वॉल्व होना चाहिए? तो अगर आपने सीपीसी पढ़ा होगा तो सीपीसी में क्या होता है कि फर्स्ट जो अपील जाता है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे जाता है, एंड मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट पे जाता है, ये तीनों पे जाता है। लेकिन जो सेकेंड अपील है, सेकेंड अपील जो हाई कोर्ट में जाता है वो हमेशा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर ही बेस्ड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द मैक्सिमम अमाउंट विच अ कोर्ट में ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट इन केस ऑफ फॉल्स और वेक्सियस क्लेम और डिफेंस अंडर सीपीसी 1908 इज। यानी जो हमारा सीपीसी में दिया हुआ है वो मैक्सिमम अमाउंट आपको बताना जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जा सकता है एज अ पेमेंट ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट, और ये तब होगा जब कोई फॉल्स या वेक्सियस क्लेम या फिर डिफेंस लिया जा रहा है। तो कितना मैक्सिमम अमाउंट डिस्क्राइब किया है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 3000। 3000 जो है मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो 25,000 है, जब भी सेकेंड अपील होता है वो कम से कम मिनिमम जो अप टू यानी 25,000 से ऊपर रहना चाहिए, तभी वो सेकेंड अपील के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं सिविल जज प्रीलिम्स में, तो ये आपको ध्यान रखना जितना भी मैक्सिमम अमाउंट डिस्क्राइब किया हुआ है सीपीसी के अंतर्गत हो या फिर सीआरपीसी में। और हाँ, आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है 2020 का सिविल जज का प्रीवियस प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर है, और इस पेपर से आप सभी को जो भी छत्तीसगढ़ में अप्लाई करना चाह रहे हो या फिर कोई भी जुडिशरी का तैयारी कर रहे हैं कोई भी स्टेट का, तो इससे आपको क्या होगा कि हेल्प मिल सकेगा कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, टाइप्स क्या होता है, उसका लेवल क्या होता है, तो वो आपको यहाँ काफ़ी हेल्प होगा। बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख ही रहो तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और साथ में इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ में आए। और साथ में आप सभी को ये ध्यान रखना है कि आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा ताकि जितने भी सेक्शंस आपको याद रहना चाहिए, और जितने भी हर एक पॉइंट है वो भी आपको याद करना जरूरी है, समझ में आना चाहिए, और जितना हो सके आप एमसीक्यू सॉल्व करें ताकि आपका जो और भी बेटर और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो पता चल सके, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, अंडर विच प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इज प्रोवाइडेड। डेट मीन सीपीसी के अंतर्गत अटैचमेंट बिफोर जजमेंट जो प्रोवाइड किया हुआ है तो कौन से ऑर्डर में डिफाइन किया हुआ है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्डर 38 रूल 5 के अंतर्गत में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। और हाँ, ये आपका जो ऑर्डर है सीपीसी का, हर एक ऑर्डर आपको याद रहना जरूरी है, कौन से ऑर्डर किस चीज़ से डील करता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। और जहाँ तक हो सके इंपॉर्टेंट रूल भी आपको याद रखना है हर एक ऑर्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 17, ऑर्डर 5 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 प्रोवाइड्स फॉर। तो ऑर्डर 5 जो होता है वो किससे डील करता है? इशू एंड सर्विस ऑफ समन से डील करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का सी। तो कई बार एग्जाम में यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, हर एक चीज़ याद रहेगा तभी आप डायरेक्ट ये सब में टिक कर सकते हैं करेक्ट आंसर, और अपना टाइम भी सेव करके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में दिया हुआ है, प्लीडिंग कैन बी अमेंडेड अंडर विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो यहाँ पहला है बिफोर द ट्रायल कोर्ट ओनली, बिफोर द फर्स्ट एप्लेट कोर्ट ओनली, बिफोर द सेकंड एप्लेट कोर्ट ओनली, या बिफोर आइदर द ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट एप्लेट कोर्ट और सेकंड एप्लेट कोर्ट। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ वो पूरा रॉन्ग दिया हुआ है, इसलिए इस पूरे जो है क्या है इसको डिलीट कर दिया गया है। ये रॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन सही था लेकिन इसका जो ऑप्शन थे वो सही नहीं थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 19 में आपका दिया हुआ है, अटैचमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ सैलरी कैन बी कंटिन्यू एज अ प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में आपको करेक्ट आंसर बताना है, ए बी सी डी। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 मंथ्स। 24 मंथ्स के लिए मैक्सिमम जो है आपका सैलरी का जो पोर्शन है वो अटैच किया जा सकता है, ठीक है। 24 मंथ्स के लिए मैक्सिमम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रिलिमिनरी डिग्री कैन बी पास्ड इन अ सूट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो प्रिलिमिनरी डिग्री किस में पास किया जा सकता है? फॉर पार्टीशन, फॉर पोसेशन एंड मेजरली प्रॉफिट, एंड फॉर पार्टनरशिप, और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये चारों सही हो जाएगा, ठीक है।
प्रिलिमिनरी डिग्री जो होता है वो पार्टीशन में भी और पोसेशन एंड मैचने प्रॉफिट में भी और पार्टनरशिप में भी पास किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन नंबर है, द पीरियड ऑफ डिटेंशन इन सिविल इम्प्रिजमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस और ब्रीच ऑफ एनी इंजंक्शन शैल नॉट एक्सीड। तो ये भी फिर से रॉन्ग क्वेश्चन है, डेट मीन्स रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसे हम स्किप करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय 22 नंबर देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है 22 नंबर, अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक चैरिटीज इज प्रोवाइडेड अंडर। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सेक्शन 92 ऑफ सीपीसी जो है वो बात करता है पब्लिक सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक चैरिटीज से रिलेटेड, ठीक है। तो इस सेक्शन 92 ऑफ सीपीसी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 और के बढ़ते हैं, वेयर अ पार्टी डाइज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग एंड बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। तो ये भी क्वेश्चन जो है इसे भी स्किप करते हैं क्योंकि फिर से ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इफ़ अ पार्टी हु हैज़ ऑब्टेन एन ऑर्डर टू अमेंड द प्लीडिंग्स अंडर सीपीसी इफ नॉट अमेंडेड आफ्टर expiration of how many days shall not be permitted to amend the same without the leave of the court। तो आपको पता होगा कि जो सीपीसी के अंतर्गत अगर आपने पढ़ा है प्लीडिंग के बारे में, तो जो अमेंडमेंट दिया जाता है वो एक्सपायरी टाइम उसका रहता है मैक्सिमम पीरियड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको 14 डेज़ के अंतर्गत ही सबमिट करना होता है जो भी आप अमेंडमेंट कर रहे हैं प्लीडिंग में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25 है, व्हाट इज़ ईस्टॉपल। तो व्हाट इज़ ईस्टॉपल तो पूछ लिया है, लेकिन यहाँ पर फिर से रॉन्ग, इसे हम स्किप करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 है, 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट इफ़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रॉपर कस्टडी। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन में है कोर्ट सेल प्रिज्यूम इट्स एग्जीक्यूशन, बी है कोर्ट में प्रिज्यूम इट्स एग्जीक्यूशन एंड सी है प्रिजम्पशन नॉट इन्वॉल्व, डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा करेक्ट कोर्ट में प्रिज्यूम इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 27 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इनमें से कौन सा है जो सेक्शन 8 में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, इंटेंशन, ठीक है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन जो है इस बार यूपी एपीयू 2022 में भी पूछा गया था, थोड़ा सा शायद डिफरेंस था, एक बार ध्यान मुझे नहीं है, लेकिन इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था जो पूछा गया था वहाँ पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे स्टेट वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं और उन्हें भी हेल्प होता है जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक है। तो हर कोई भी स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप ट्राई करें कि देख लिया करें, उससे क्या होता है आपको एक व्यू मिल जाता है और कई बार तो क्वेश्चन भी कुछ है जो एक दो सटीक मिल ही जाते हैं सेम, तो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अ पब्लिक सर्वेंट सेल नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। तो कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, ये भी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है सेक्शन से, तो इसलिए मैंने बोला कि सेक्शन भी आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन खास करके जो है वो याद रहना जरूरी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 124 में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट डील विथ क्रिमिनल मैटर्स। तो इनमें से कौन सा है जो क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड डील नहीं करता है इंडियन कौन सा सेक्शन है। तो ये हो जाएगा आपका सेक्शन 23, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सब सारे क्या है जो डायरेक्ट सेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर ऑर्डर वाले, इसमें ज़्यादा माइंड लगाना नहीं होता, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट इसमें टिक कर लोगे, तो इसलिए सेक्शन आपको ध्यान में रहेगा तभी आप ये सब सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है, द कोर्ट कैन प्रिज्यूम अबाउट द लीगलिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट व्हेन इट इज़। तो ये कब किया जाएगा, तो जब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सॉरी सी, 5 ईयर्स ओल्ड, 5 ईयर्स ओल्ड ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं किया गया है वो आपको बताना है। पहला हमारे पास है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेकेंड है सेकेंडरी एविडेंस 62 ऑफ एविडेंस एक्ट, लीडिंग क्वेश्चन सेक्शन 141 ऑफ द एविडेंस एक्ट एंड क्वेश्चन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन डी है नंबर ऑफ विटनेसेस सेक्शन 124 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है वो बताना है। तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट क्या है हमारा 45 में दिया हुआ है, ये तो करेक्ट हो गया। सी नंबर क्या है, सी नंबर लीडिंग क्वेश्चन 141 में दिया हुआ है सेक्शन, ये भी करेक्ट है। डी क्या है, नंबर ऑफ विटनेसेस जो है 134 सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो सेकेंडरी एविडेंस जो है 62 यहाँ बात कर रहा है, जबकि ये 62 में डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो ये आपका रॉन्ग मैच किया हुआ है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन नंबर, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टिया इज गिवन। तो ये कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है वो बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्शन 6 में दिया हुआ है, ठीक है, रेस जेस्टिया के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन अबाउट। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत में कौन सा एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है वो बताना है। तो ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है डॉक्यूमेंट अदर देन अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो वो सारे डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं हो वो सारे को हम प्राइवेट डॉक्यूमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट 35, व्हेन अंडर सेक्शन 161 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस। तो ये 161 के अंतर्गत में कब किया जा सकता है रिकॉर्ड, जो स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ट्रायल के टाइम में तो पुलिस के पास पावर वैसा कुछ होता नहीं है, ट्रायल तो चलता है मजिस्ट्रेट के बिफोर में, इन्वेस्टिगेशन और यहाँ पर इंक्वायरी। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के टाइम में चलता है, बिफोर इन्वेस्टिगेशन नहीं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के टाइम में, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा 35 का। नेक्स्ट 36 है, द प्रोसीजर फॉर ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये बताना है करेक्ट आंसर, यहाँ सेक्शन से पूछा हुआ है। तो यहाँ पर 225 टू 237 सीआरपीसी जो है वो बताता है आपका प्रोसीजर फॉर ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है नॉर्मली पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए आपको ये सब ध्यान में रहना चाहिए। अगर आप एक जुडिशरी एस्पायरेंट है, अगर तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी का, तो ये चीज़ आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ एन एक्यूज्ड इन कस्टडी। तो जब आपको ये पता होना चाहिए कि जब मजिस्ट्रेट अब्सेंट होते हैं, अपने कोर्ट में नहीं है, क्योंकि उनके पास पावर होता है मैक्सिमम पीरियड 15 डेज़ का, लेकिन जब मजिस्ट्रेट ना हो तब वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो ग्रांट कर सकते हैं डिटेंशन कस्टडी के लिए, और वो मैक्सिमम पीरियड होता है 7 डेज़ के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन में 7 डेज़ कहाँ पर है, नॉट एक्सीडिंग 7 डेज, ऑप्शन सी यहाँ पर है। तो ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट 38 है, फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस व्हाट पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एन ऑफेंस कैरिंग पनिशमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर बाय द कोर्ट। तो ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1 ईयर। नेक्स्ट 39 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट या लोकल इन्वेस्टिगेशन। तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत में डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन दिया जा सकता है। तो सेक्शन 139 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी नीड नॉट बी साइंड बाय द मेकर। तो ये कौन सा सेक्शन इसमें होगा, सेक्शन आपका हो जाएगा और यहाँ पर 161, सॉरी सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 40 का। नेक्स्ट 41 है आपका, अ पर्सन कैन बी समन एज अ विटनेस अंडर सेक्शन 160 ऑफ द सीआरपीसी बाई। तो किसके द्वारा ये किया जा सकता है, तो द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, जो इन्वेस्टिगेट करती है केस उन्हीं के द्वारा, डेट मीन्स उन्हीं पुलिस ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर विटनेस को समन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप यहाँ तक देख भी रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, द प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट आर प्रोवाइडेड इन। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, करेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका सेक्शन 197 सीआरपीसी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, एन एक्यूज्ड पर्सन मे बी अ कंपिटेंट विटनेस इन हिज ऑन डिफेंस अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत होगा, सेक्शन 315 के अंतर्गत होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 44 है, अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी हु में एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो कौन ये पावर दे सकता है, तो सीजीएम, जैसे कि आपको पता होगा जेएम फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का जो एक तरह से जितना भी पावर डिलीवर किया जाता है उनके पास वो सीजीएम के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 45, अंडर विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कैन कंडक्ट समरी ट्रायल। तो कौन से सेक्शन के तहत में ट्रायल किया जा सकता है जेएम सेकंड क्लास के द्वारा। तो सेकंड क्लास के द्वारा यहाँ पर हो जाएगा आपका सही उत्तर सेक्शन 261, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46 है, ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर सीआरपीसी बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 अंडर। तो जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2013, तो उसके कौन से सेक्शन यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया था यानी डाला गया था वो आपको बताना है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम के लिए। तो यहाँ पर 357 सी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो भी सीआरपीसी हो, जितने भी अमेंडमेंट हो, उसके इन्फोर्समेंट डेट या फिर कौन कौन से सेक्शन उससे रिमूव किया गया था या फिर लाए गए थे, वो सारे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जुडिशरी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, विच आर द टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस।
तो यहाँ पर मोटिव एंड एक्ट, मोटिव एंड कॉन्विक्शन, मोटिव एंड इंजरी, प्रिपरेशन एंड पनिशमेंट, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, ये पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसे स्किप करेंगे। 47 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट 48 की ओर बढ़ते हैं। फॉर द ऑफेंस ऑफ एबडक्शन ऑफ पर्सन, एबडक्टेड मस्ट बी, तो एबडक्टेड होना चाहिए, किसका होना चाहिए वो बताना है। तो यहाँ पर कोई भी माइनर या मेजर का हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ। 49 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज पनिशेबल, तो ये किस में दिया हुआ है जो अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी का पनिशमेंट है, वो सेक्शन 393 में है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड सेज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेक्शन 82, ठीक है। सेक्शन 82 में कहता है कि अगर कोई भी चाइल्ड के अंतर्गत, डेट मीन्स कोई भी बच्चे के द्वारा जो कि 7 साल के अंदर है, उनके द्वारा कोई ऑफेंस किया गया है तो उसे ऑफेंस नहीं माना गया है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि ऑफेंस वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेक्शन 82 में डिफाइन किया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 51 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन पिनल कोड रिलेट्स टू क्रिमिनल फोर्स, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 350 जो है क्रिमिनल फोर्स से डील करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड रिलेट्स विद पनिशमेंट फॉर काउंटर फीडिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, तो करेक्ट आंसर इसका बताना है। यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका 489A सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, इफ अ पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड अ पर्सन इन द लॉकअप डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग द बेल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, पुलिस ऑफिसर इज गिल्टी ऑफ, तो यहाँ पर क्या गिल्टी वो करते हैं वो बताना है। तो यहाँ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, डेट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस कमिट कर लेते हैं इस हिसाब से। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन नंबर, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर फ्रॉम अ वुमेन इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर आईपीसी, तो ये किसके अंतर्गत में ऑफेंस माना गया, तो सेक्शन 354A के अंतर्गत में मांगा, डेट मीन्स 354A, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 54 क्वेश्चन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 55, अंडर विच सेक्शन ऑफ दिस आईपीसी गैंग रेप इज पनिशेबल, तो यहाँ पर किस सेक्शन के अंतर्गत में यहाँ पर पनिशेबल मिलता है गैंग रेप का, तो यहाँ पर सेक्शन 376 क्लाउज डी के अंतर्गत में माना गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 56, अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी हाउ मेनी एक्सेप्शन आर प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, तो कितने सारे उसमें एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पर 10 उसमें प्रोवाइडेड है, ठीक है, 10 एक्सेप्शन। 57 क्वेश्चन नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी रिलेट्स टू पनिशमेंट फॉर वॉलंटियरली काउजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेक्शन 334, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन नंबर देखता हूँ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी रिलेट्स विद पनिशमेंट फॉर मिसचिफ, तो मिसचिफ से रिलेटेड कौन डील करता है वो आपको बताना है, तो 426 यहाँ पर करेक्ट होगा, सेक्शन 426 जो है मिसचिफ का पनिशमेंट से डील करता है। नेक्स्ट 59 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफाइन, तो किस सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो डिफाइन प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है सेक्शन 5 के अंतर्गत में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इफ द डोनी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट इज, तो गिफ्ट को क्या माना जाएगा, वाइड माना जाएगा, क्योंकि वो बिना एक्सेप्ट किए पहले वो मर गया था। नेक्स्ट 61 है क्वेश्चन नंबर 61 है, सेक्शन 12 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 62, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 62, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लीज पेंडिस अंडर सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो इसमें होना चाहिए करेक्ट आंसर वो बताना है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सूट मस्ट बी कोलिसिव, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 63 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम, तो यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, लेकिन यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए हुए वो सारे रॉन्ग है, इसलिए इसे स्किप करेंगे 63 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, एनी एप्लीकेशन फॉर विच नो पीरियड ऑफ एप्लीकेशन इज प्रोवाइडेड कैन बी फाइल्ड विद इन, तो कितने साल के अंतर्गत में फाइल किया जाना चाहिए जो भी जिसका भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ईयर्स, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा 64 का। नेक्स्ट 65 है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर डैमेज ऑन अकाउंट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इज, तो इस पर डैमेज का जो है कितने अंतर्गत में ये सूट फाइल होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 ईयर्स के अंतर्गत में होना चाहिए, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा 65 का। द लॉ ऑफ लिमिटेशन रन्स फ्रॉम दी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, द लॉ ऑफ लिमिटेशन रन्स करता है वो इसमें होता है, तो पहला ऑप्शन है डेट द प्लेंट इज रिटर्न, डेट ऑफ द ऑर्डर विच प्लेंट इज डायरेक्टेड टू बी रिटर्न, सी है डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस, डी है नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन नंबर देखता हूँ,
सेक्शन 17 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट टेक्स विद इन इट्स एम्बिट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, फ्रॉड, मिस्टेक, कंसीलमेंट, ये तीनों सही है। नेक्स्ट 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट डील्स विद इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेक्शन 21 के अंतर्गत में कर सकते हैं। तो 68 का ऑप्शन डी करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69, विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन सब एजेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, सेक्शन 191 में डिफाइन किया हुआ है एजेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, द नेचर ऑफ एन एग्रीमेंट मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वुड बी। तो वो क्या हो सकता है वो बताना, तो यहाँ पर वाइड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। 71 है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज डिफाइन इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 124 में डिफाइन किया हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, अंडर सेक्शन 24 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग एग्रीमेंट इज वाइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विथ दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर, इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका सेक्शन 128 में, तो यहाँ पर 128 ऑप्शन सी है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 24 है, द रेंट कंट्रोलर सेल बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ। तो ये किससे बिलो नहीं हो सकता है, तो डी, डिप्यूटी कलेक्टर, जो रेंट कलेक्टर है इस पर डिफाइन होता है, ठीक है, डिप्यूटी कलेक्टर ये तय करते हैं, उससे बिलो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, द राइट अवेलेबल टू अ टेनेंट अंडर द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 इज प्रोवाइडेड इन। तो यहाँ पर शेड्यूल 1 है, 2 है, 3 एंड 4, तो ये सारे रॉन्ग यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, तो ये आपका स्किप हो जाएगा, ये रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोलर एक्ट 2011 डिफाइंस हैबिचुअल डिफॉल्टर। तो इनमें से कौन सा है जो डिफाइन करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेक्शन 2 क्लॉज 4, ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो ये कौन सा होना चाहिए, डीड ऑफ एडप्शन। डीड ऑफ एडप्शन जो है उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए इसके अंतर्गत में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा 77 का। सॉरी यहाँ पर बी नहीं होगा, आपका डी होगा, गिफ्ट डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उन्हें किया जाता है, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, बी नहीं। 78 क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ। 78 है, सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। तो किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स विच आर कंपलसरी रजिस्ट्रेबल, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 79 है, 79 क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अ विल कैन बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन। तो कितने दिन के अंदर ये होना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, तो वो बताना आपको। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स एंड डी है एट एनी टाइम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विल रजिस्टर किया जाता है उसको प्रेजेंट करने का जो टाइम है वो कभी भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, एट एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 80 है, अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ऑन री रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन सेल बी इफेक्टिव। तो जो री रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वो कब से इफेक्ट होगा वो बताना है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 81 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 क्लॉज 10 ऑफ द कोर्ट फी एक्ट, कोर्ट फी इन द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वुड बी। तो वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 82, सेक्शन 19 ऑफ द कोर्ट फी एक्ट 8070 रिलेट्स टू। तो ये किससे रिलेट करता है, तो एग्जम्पशन ऑफ द कोर्ट फी ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 83 है, विच सेक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कोटवार। तो कोटवार से रिलेटेड जो कौन सा धारा दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है जो डील करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आपका, सेक्शन 230 में डील करता है, तो ऑप्शन सी 83 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 हु इज़ नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर। तो इनमें से कौन है जो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है इस एक्ट के तहत में, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है इन्हें रेवेन्यू ऑफिसर नहीं माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 है, एग्रीकल्चर ईयर एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 कमेंस। तो ये कब आया था, तो ये इफेक्टिव जो लाया गया था वो 1 जुलाई में लाया गया था, फ्रॉम 1 जुलाई, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन नंबर है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 प्रोवाइड्स फॉर रिमिशन और सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन फेलियर ऑफ क्रॉप्स। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो यहाँ पर कौन से सेक्शन में ये डिफाइन किया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका सेक्शन 144 में, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 87 है, एज पर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 हु सेल मेक द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन ऑल लैंड्स ऑन विच द असेसमेंट हैज़ नॉट बीन मेड। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो कलेक्टर
कलेक्टर जो होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 87। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1950 हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एज टू व्हाट शैल बी डीम्ड टू बी कंट्री लिक्विर एंड फॉरेन लिक्विर। तो ये दिया हुआ है, किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, तो इनके पास पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 89 है, अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 ताड़ी मीन्स क्या होता है वो बताना है। तो यहाँ पर फर्मेटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाल्म ट्री, पहला ऑप्शन है। सेकंड है अनफर्मेटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाल्म ट्री। सी है बोथ ए एंड बी अबव, डी है नन ऑफ द अबव। तो इनमें से करेक्ट आंसर, ऑब्वियस सी बात, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो ताड़ी का मीनिंग आपको पता होगा, और ये जो डील करेगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो 89 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं 90। प्रोविजन फॉर इनहेंस्ड पनिशमेंट इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन फॉर सर्टेन क्राइम्स पनिशेबल अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 इज प्रोवाइडेड अंडर। तो किस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो रॉन्ग है, तो इसमें हम डेली नहीं करेंगे, इसको स्किप करने वाले हैं, ये पूरा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, सेक्शन 66 ऑफ द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 रिलेट्स टू। तो ये किससे रिलेट्स करता है सेक्शन 66? सेक्शन 66 रिलेट करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 92 है, विच इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 130 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कंपाउंडेबल। तो ये आपको बताना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चेक फॉर एनी अमाउंट, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 93, द टर्म अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अंडर। तो किस में डिफाइन किया हुआ है ये, तो एक्सप्लेनेशन 1 क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 6 में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 94 हमारे पास है, अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड। तो ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years एंड फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 95, एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, ये भी रॉन्ग है, तो इसे हम डील नहीं करेंगे, इसे स्किप करने वाले हैं, ठीक है। 97 देख लेता हूँ। 97 क्वेश्चन नंबर है, अ सूट फॉर पोसेसन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी फाइल्ड विद इन। तो कितने दिनों के अंतर्गत ये फाइल किया जाना चाहिए वो बताना है आपको। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 months ऑफ डिस्पोसेशन, ऑप्शन ए यहाँ पर 97 का करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 द प्रोविजन फॉर पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज मेड। तो ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत में बनाया जाता है, तो सेक्शन 32 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। 99 है, अ डिक्लेरेशन मेड अंडर चैप्टर 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज बाइंडिंग ऑन। तो किसके ऊपर ये बाइंडिंग होता है, तो ऑप्शन हमारे पास है द पहला द पार्टीज टू द सूट, सेकंड है पर्सन क्लेमिंग थ्रू द पार्टीज टू द सूट, सी है बोथ ए एंड बी अबव, डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी अबव, ठीक है। तो 99 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 100 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील्स विद केसेस वेयर एन इंजेक्शन में बी रिफ्यूज्ड। तो ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 41, सेक्शन 41 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी 100 का करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल जो क्वेश्चन मैंने 100 डील किया है, ये प्रीवियस ईयर का छत्तीसगढ़ का था प्रीलिम्स सिविल जज का क्वेश्चन पेपर, और ये सभी का मैंने आंसर आपको बताया है। प्लस में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आप सभी के लिए मेहनत करता हूँ और लाया करता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन, ताकि आप जो एग्जाम में बैठे उससे पहले आप इस चीज़ को डील कर ले, ताकि किस लेवल का क्वेश्चन आता है वो आपको पता चल पाए। और साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में इस वीडियो को पूरा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और सजेस्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।